दूसरी बात दूसरी बात क्या है कि फरिश्तों पर ईमान लाना। और तीसरी बात है अल्लाह की भेजी हुई किताबों पर। चौथा है अल्लाह के रसूलों पर। पांचवें आखिरत के दिन पर। छठा है तकदीर पर कि अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ही की तरफ से है। सातवां और मरने के बाद उठाए जाने पर। आप देखिए इसकी तफसील सुनिए। हम ना मुसलमान हो सकते हैं और ना इस्लाम की सीधी सच्ची राह पर चल सकते हैं अगर हमें इन 7 बातों पर पक्का यकीन न हो। बेटा अगर ये 7 बातें हैं, इन 7 बातों में से अगर किसी एक बात पर भी हमारा शक रहा, हमने शक किया, तो हम मुसलमान नहीं कहलाएंगे। याद रख लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। जब तक हमें अल्लाह की ज़ात और उसकी ज़बरदस्त क़ुव्वत व ताकत का यकीन न हो, हम कैसे उसकी इताअत कर सकते हैं और कैसे उसके हुक्मों पर चल सकते हैं। तो अल्लाह ताला की ताकत क्या है, ये तो सामने है कि पूरी कायनात की चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। और जब एक ही ज़ात पूरी कायनात को चलाती है तो इसका मतलब यह है कि वो सुपर पावर है, उसके सामने किसी का कोई पावर काम नहीं करता है। तो अब हमें हमारे लिए ज़रूरी बन गया कि हम अल्लाह के एक होने पर यकीन करें, उसके अल्लाह होने पर यकीन करें, उसका कोई शरीक नहीं, इस पर भी यकीन करें। जब तक यकीन ना हो कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, वो सब कुछ सुनता और देखता है, हम कैसे उसकी नाफरमानी से बच सकते हैं। और ये भी हमारे दिल में और दिमाग में यकीन होना चाहिए कि हमें हर वक्त अल्लाह देखता है, चाहे हम तन्हा कमरे में होंगे, हमने चुटकी लगा दी, पावर को बंद कर दिया और तो हम अकेले हैं। यहाँ पे भी हमें कंसेप्ट ये होना चाहिए कि अल्लाह यहाँ भी देख रहा है। हर एक से हम छुप सकते हैं, पेरेंट्स से छुप सकते हैं, बड़ों से छोटों से छुप सकते हैं, लेकिन अल्लाह से छुप नहीं सकते। अल्लाह हर वक़्त अंधेरे में, रोशनी में, हर वक़्त अल्लाह ताला की हमारे ऊपर नज़र है, वो हमें देख रहा है। तो इस सूरत में जब हमारा ये यकीन हो जाएगा कि अल्लाह हमें हर टाइम, हर जगह, हर घड़ी, हर साथ में देखता है, तो फिर हमें उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, उसकी फर्माबरदारी करनी चाहिए, उसके हुक्मों पर अमल करना चाहिए। तो गोया कि अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात का पूरा यकीन, पुख्ता यकीन हमारे दिल के अंदर होना चाहिए और इस बारे में, इस सिलसिले में हमारे अंदर कोई दिमाग के अंदर कोई शक, शुबा नहीं रहना चाहिए। फिर हमें ये भी यकीन हो कि उसकी खुदाई में कोई उसका शरीक नहीं है, यानी अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। उसकी हुकूमत में सब बेअख्तियार हैं, किसी की क्या मजाल जो उसके कामों में दखल दे सके। जो कुछ होता है उसी के हुक्म से होता है, उसी ने हर चीज़ को पैदा किया और हर चीज़ की अच्छी और बुरी तकदीर बनाई, जिसको जो मुनासिब समझा दे दिया। तो इंसान के पैदा होने से पहले ही जब इंसान के बारे में अल्लाह ने फैसला कर दिया कि मैं इसको बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं तौफीक अजान को जो है बनाऊंगा, तो इसके बनाने से पहले अल्लाह ने एक फैसला कर दिया कि इसकी रोजी कितनी मिलेगी इसको। अच्छा, इसको दुनिया में क्या ओहदा मिलेगा, इसका दिमाग कैसा होगा, ये कितनी मेहनत करेगा, कब तक ये खाएगा, कब तक जिंदा रहेगा। तो हर चीज अल्लाह ने इसके पैदा होने से पहले 50,000 ईयर्स पहले लिख दिया है कि क्या करेगा। इसके पैदा होने से पहले 50,000 साल, 50,000 ईयर्स पहले लिख दिया है कि तौफीक साहब दुनिया में आएगा, तो आने से पहले इसके लिए ये चीजें करनी है, तो अल्लाह ने फैसला कर दिया। अब ये क्या बनेगा, टीचर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंसदान बनेगा, अल्लाह इसको बनाए, सबको बनाए, तो ये अल्लाह को पता है। यू अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या है, तो अल्लाह ताला ने हर एक की तकदीर बना दी है, जो मुनासिब समझा उसके लिए जोड़ दिया, बना दिया, मुकर्रर कर दिया। अब चलिए आगे। फरिश्ते कहते हैं फरिश्ते बहुत नेक मखलूक हैं, उनका काम खुदा के हुक्मों को बजा लाना है। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला ही है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो हमें इबादत करनी चाहिए, कोई भी अच्छा अमल करना चाहिए तो अल्लाह के रजा के लिए करना चाहिए। अच्छा,
उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की मर्जी क्या है, ज़िंदगी गुजारने का पसंदीदा तरीका क्या है, हम अल्लाह के हुक्मों पर किस तरह चलें और उसकी नाफरमानी से कैसे बचें। इसलिए हम अल्लाह के रसूलों और उसकी किताबों पर ईमान लाते हैं। किताबों में अल्लाह ने ज़िंदगी गुजारने का सही सही तरीका बताया है और रसूलों ने अल्लाह के हुक्मों पर चलकर दिखाया है। तो गोया के रसूल इसलिए आए हैं कि उन्होंने बताया कि अल्लाह की मर्जी किस काम में है और अल्लाह की नाराजगी किस काम में है, और किताबों में भी लिखा गया है कि अल्लाह किस काम से खुश होता है और किस काम से नाराज होता है। और इंसान की जिंदगी गुजारने का तरीका भी अल्लाह ने किताबों में दिया है और इन रसूलों के जरिए से हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। और रसूलों ने भी खुद पहले अल्लाह के हुक्मों पर अमल किया और करके दिखाया, प्रैक्टिकली तौर करके दिखाया और दूसरों को भी फिर बोला। तो हमें भी चाहिए कि जो काम हम नेक काम दूसरों को कहें, पहले खुद भी करने की कोशिश करें। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटी नमाज पढ़ो, बेटा नमाज पढ़ो, तो पहले मुझे भी पाबंदी करनी चाहिए, फिर मैं आपको बोलूंगा, तो अल्लाह ताला आपके दिल को भी असर करेगा। और रसूलों ने हमें बताया कि जो अल्लाह ताला के हुक्म पर चलेगा, उसकी फरमाबरदारी करेगा, उससे अल्लाह खुश होगा और जन्नत में जगह देगा। और अल्लाह ताला के हुक्म पर ना चलेगा, उसकी नाफरमानी करेगा, उसको अल्लाह सख्त सजा देगा। ये तो आपको मालूम है, समझ आ गया कि जो अल्लाह के हुक्म पर अमल करेगा वो तो जन्नत में जाएगा, और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, पर्दा नहीं करेगा, हया इख्तियार नहीं करेगा, शर्म इख्तियार नहीं करेगा, वो तो जहन्नम में सीधा जाएगा, दोज़ख में डाला जाएगा। मरने के बाद हम सब जिंदा होंगे, जिंदा होकर अल्लाह के सामने पेश होंगे, हमारे कामों की जांच होगी। वलबा से बादल मौत यही बताते हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, हमारे सामने हमारा नामा अमाल लिखा जाएगा। उसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को एक कॉपी में नोट करते हैं। मॉरल साइंस ले लीजिए, अरबिक ले लीजिए या इंग्लिश ले लीजिए, उस पूरे को आप लिखते हैं। क्या एक दुकानदार है, वो किसी को सौदा देता है, वो लिखता है लिखता है लिखता है, एक बहुत सारी कॉपी बन जाती है। इसी तरीके से हम दुनिया में जो रह रहे हैं तो हमारी भी कॉपी बन रही है। दो फरिश्ते हमारे कांधों पर हैं, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जो है वो अच्छाइयाँ लिखता है, जब हम नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, सच बोलेंगे, अच्छे अखलाक से पेश आएंगे तो वो लिखेगा। और लेफ्ट साइड में जो फरिश्ता है, जब हम झूठ बोलेंगे, गुनाह करेंगे तो वो लिखेगा। जब क़यामत का दिन होगा तो वो किताब सामने आ जाएगी, अल्लाह ताला किताब को सामने रखेंगे, बोलेंगे ऐ मेरी बंदी, क्या तू तो बालिग हो गई थी, बड़ी हो गई थी, क्या तूने पर्दा किया था कि नहीं, अपने बालों को बंद किया था कि नहीं, अगर किया होगा तो लिखा होगा, नहीं किया होगा वो भी लिखा होगा। तो इसलिए इंसान की जिंदगी गुजारने का तरीका भी अल्लाह ने किताबों के जरिए से और रसूलों के जरिए से हम तक पहुंचाया है। उसके बाद है वल यौमिल आखिर। अगर हमें आखिरत का यकीन ना हो, मरने के बाद जी उठने का यकीन ना हो, तो फिर हम कैसे बुराइयों से बच सकते हैं और कैसे नेकियां कमा सकते हैं। तो गोया ये है कि हमारा यकीन होना चाहिए कि मरने के बाद एक दिन मरना है और मरने के बाद दोबारा हिसाब और किताब होगा। इन बातों पर यकीन करने ही की वजह से हम मुसलमान कहलाते हैं। अगर हम इनमें से किसी एक बात का भी इनकार कर दें तो फिर हम मुसलमान नहीं रह सकते। मैंने पहले बोला कि मुसलमान बनने के लिए 7 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, और 7 में से अगर कोई एक भी छूट गई तो हम मुसलमान नहीं रह सकते। तमाम रसूलों ने उन्हीं बातों की तालीम दी, उन्हें बातों को दिल में बिठाने की कोशिश की। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन्हीं बातों की तालीम दी और उन्हीं बातों को दिल में बिठाया। यही बातें तमाम भलाइयों की जड़ है और उन्हीं को मानने में दोनों जहां की कामयाबी है। उनका इनकार करके हम दुनिया में भी जलील होंगे और आखिरत में भी रसवा होंगे। खुदा का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, इन बातों को दिल से मानते हैं और इन पर पक्का और सच्चा यकीन रखते हैं। तो हमारा यकीन भी होना चाहिए। जी बेटा, बताइए बेटा, क्वेश्चन। नो सर। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? नो सर।
تو یہ 7 چیزیں بیٹا زبانی یاد کرو گے اور یاد کرنے کے بعد ان کے اوپر عمل بھی کرو گے انشاءاللہ، تو تب جا کر ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی اور آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ تو اب ایسا کرو گے انشاءاللہ آپ جو پہلے 2 لیسن میں نے آپ کو کوشچن آنسر کے بھیجے ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے لکھو گے، اور اب میں آپ کو جو ہے اس کے کتنے کوشچن آ رہے ہیں، اس کے 4-5 آ رہے ہیں۔ 6 5 آ رہے ہیں بیٹا۔ ایمان مجمل ایمان مفصل میں کیا فرق ہے؟ 1 ایمان مفصل میں کتنی بات پر ایمان؟ 2 ایمان مفصل اور اس کا ترجمہ سناؤ، یہ میں سنوں گا ترجمہ 7 ہے۔ 7 میں سے 1 میں زبانی سنوں گا، یاد رکھ لینا۔ اور یہ بک ورک آپ کو یہ کام ہے، یہ بک ورک آج گھر میں کرنا، کل میں چیک کروں گا، ٹھیک ہے؟ اوکے سر۔ اللہ کے حکومت میں سب ڈیش ہیں، اچھائی برائی کا فیصلہ ڈیش میں ہوگا، مرنے کے بعد ہم سب ڈیش ہوں گے۔ ڈیش کا یقین ہی تو ہمیں نیک کام کرنے پر ابھارتا ہے، ڈیش کا ڈر ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو میں دیکھوں گا آج اگر ٹائم مل گیا تو آپ کو ایمان مفصل کا جو PDF بھیجوں گا، نہ ہوا تو کل بھیجوں گا، لیکن کل میں یہ دونوں لیسن آپ کے چیک کروں گا، پہلے والے دونوں۔ اوکے جگر؟ اوکے سر۔ تو آپ آج اوکے اتنا سر۔ ہی انشاءاللہ، آج اتنا ہی، کل دوبارہ ملیں گے، ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ 1 منٹ ایسے رکھو گے جگر۔ میں دیکھتا ہوں نا کتنے بچے آئے ہیں۔ چلو اتنا ہی آج، تو انشاءاللہ نماز کنٹینیو پڑھو گے، تلاوت کرو گے، نیک کام کرو گے، یہ دنیا جو ہے فنا ہونے والی ہے، تو ہر ایک کو جو ہے مرنا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ تو آج اتنا ہی انشاءاللہ، کل دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ سر۔ اللہ